हेलो दोस्तों, आशा है आप सभी अच्छे होंगे। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। यहाँ पर मैं जो भी वीडियोस बनाऊंगा रियलिस्टिक होगी। आजकल लोग झूठ बोलते हैं और गरीब और ना समझ लोगों को पागल बनाते हैं। ना मेरी ऐसी फितरत है, ना मैं ऐसी सोच रखता हूँ। जो बात होगी वो रियली बताऊंगा आपको। और हाँ, रियल बातें सुनने के लिए आदमी का दिल बड़ा होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लोगों को झूठ पसंद आता है या मनमोहक बातें अच्छी लगती है जो कि सिर्फ उनको ऊपर ऊपर से खुश करती है। सच्चाई को फेस करना स्टार्ट करो, तभी आप जीवन में सक्सेसफुल हो पाएंगे। कोई भी आपकी तारीफ करता है, बोलता है तू बहुत हैंडसम है, तू बहुत अच्छा इंसान है, या तू बहुत पैसे वाला है, या जो भी XYZ जो आपके मुंह पे तारीफ करते हैं, वो सिर्फ झूठे लोग होते हैं। स्टार्ट करते हैं वीडियो। कुछ दिन पहले इलेक्शन कैंपेनिंग चल रही थी और सभी जो पार्टियां झूठ बोलने में लगी हुई थी। कुछ चीजें मैं आपके सामने रिवील करना चाहता हूं, बहुत ही सत्य चीजें हैं वो। किसी को भी हर्ट होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सच कड़वा होता है और उसको सुनने के लिए हिम्मत चाहिए। मैं किसी भी पार्टी को सपोर्ट नहीं करता, क्योंकि मेरी नजर में सब बेईमान है। स्टार्ट करते हैं बीजेपी से, क्योंकि ये पार्टी पिछले 10 साल से सत्ता में है और जब आई थी तो इन्होंने काफ़ी सारे वादे किए थे कि हम ब्लैक मनी को वापस ले आएंगे, या फिर इन्होंने बोला था कि हम गरीबी हटा देंगे देश से, 2 करोड़ 4 करोड़ रोजगार देंगे। काफ़ी सारे प्रॉमिस किए थे, लेकिन उनमें से कोई भी सच नहीं हुआ और लोगों को बाद में निराशा का ही सामना करना पड़ा। अब भी अपने मैनिफेस्टो में हिंदू मुसलमान से रिलेटेड बातें करते हैं, जिससे सिर्फ नफरत पैदा होती है। काफ़ी सारे मेरे मुसलमान दोस्त हैं, जैसा कि मैं फौज में था तो वहाँ भी मेरे साथी थे। कभी भी मन में ऐसा कोई ख्याल नहीं आया कि ये लोग हमसे नफरत करते हैं। कम हमारे हिंदू भी नहीं होते, कम जो है मुसलमान भी नहीं होते, उनमें भी कुछ छोटी सोच के लोग होते हैं। कहीं से भी स्टार्टिंग तो होती है आपस में एक दूसरे को धर्म के ऊपर नीचा दिखाना या गाली गलौज करना। मैं वीडियोस बनाता हूँ, अगर किसी मुस्लिम भाई ने कोई कमेंट कर दिया तो हमारे हिंदू भी नहीं छोड़ते, तू ये है तू वो है फलाना ढिंकी, उल्टी सीधी बातें करते हैं। धर्म की राजनीति बहुत गंदी होती है। किसी भी नेता या पार्टी पे विश्वास करने की जरूरत नहीं है। ये सिर्फ आपस में नफरत पैदा करने का काम करता है और लड़ाने का काम करता है। हर एक कम्युनिटी में अच्छे और बुरे लोग होते हैं। क्या ऐसा नहीं है कि हमारे हिंदू आपस में नहीं लड़ते? ऐसा भी है। इन चीज़ों से ऊपर आ जाओ। ये सिर्फ आपको आपस में लड़ाकर, कहते हैं ना, 2 बिल्लियों को लड़ाकर या 2 बंदरों को लड़ाकर बिल्ली रोटी खागी, वो वाला मैटर है। धर्म के ऊपर कभी भी किसी पार्टी को सपोर्ट मत करना। अब आती है बात कि इस साल जो इलेक्शन हुआ 2024 में, इन्होंने जो अपने मैनिफेस्टो में कहा है हम गरीबी हटा देंगे। अब इलेक्शन से पहले इन्होंने सिलेंडर पेट्रोल डीजल के रेट कम कर दिए। तो ये सिर्फ लोगों को पागल बनाने का मैटर है और कुछ भी नहीं है। बात आती है कांग्रेस की। कांग्रेस क्या कर रही है? हम खटाखट पैसे डाल देंगे। गरीब आदमी जो होता है ना, वो इनके बहकावे में आ जाता है। वो सिर्फ हर बार इस उम्मीद में होता है कि मेरे को कुछ ना कुछ फायदा मिलेगा और वो अपनी वोट जाके दे देता है। बाकी बेचारा सुबह से शाम अपने प्रोफेशन में, चाहे वो लेबर कर रहा है या कुछ भी कर रहा है, वहाँ पे व्यस्त हो जाता है और उसको पता ही नहीं चलता कि क्या हो रहा है। फिर से वो मायूस हो जाता है। हकीकत ये है, देश में कभी भी गरीबी खत्म नहीं होगी, क्योंकि इसके कई सारे कारण हैं। सबसे पहला कारण ये है कि अगर गरीबी खत्म हो गई तो देश में जो इकोनॉमी है वो स्टॉप हो जाएगी, क्योंकि पैसे का फ्लो तभी चलता है जब हर वर्ग का आदमी देश में रह रहा हो। गरीब आदमी भी हो, मिडिल क्लास भी हो और अमीर भी हो, सब एक प्लेटफॉर्म पे आगे तो कोई काम नहीं करेगा और फिर लेबर कहाँ से आएगी और काम कहाँ से होगा। तो ये तो सिर्फ आपको पागल बनाने का मैटर है, जो सालों से चलता रहा है और आगे भी चलता रहेगा। किसी भी पार्टी के बहकावे में आकर ऐसा आप अगर सोचते हैं तो आप बेवकूफ़ हैं। अब बात आती है कि नौकरी के बारे में बीजेपी भी, कांग्रेस भी बात करती है कि हम नौकरी दे देंगे। लोगों के दिमाग में सरकारी नौकरी आती है। भाइयों, आपको एक बात बता दूं, सरकारी नौकरियां, एक गुड़ बोलते हैं ना, उसके ऊपर गिनी चुनी मक्खियां बैठ सकती है, वही मैटर है। बाकी मक्खियां भिन बनाती रहती है। सरकारी ऑर्गेनाइजेशंस कितनी बची है? बहुत कम बची है। लेकिन देश की जनसंख्या वर्ल्ड में नंबर 1 है, तो आपको सरकारी नौकरी कहाँ से मिल जाएगी? सोचने वाली बात है। इस चक्कर में आप अपना बेवकूफ़ कटवाएं ना और किसी भी पार्टी के बहकावे में आकर
उसको वोट ना दें कि अगर वो आपको ये कहती है हम सरकारी नौकरी दे देंगे। कितनों को दे देंगे? हर बच्चा आजकल ब्रिलियंट है, 80-85-90% नंबर तो बहुत नॉर्मल हो गए हैं। तो ये तो सिर्फ पागल बनाने की बातें हैं। एक्चुअल में नौकरी जो निकलती है वो प्राइवेट सेक्टर में ही ज़्यादा निकलती है। आप चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं कि प्राइवेट सेक्टर में ही बहुत सारे लोग जो हैं सेटल हैं। मेरे पास भी काफ़ी सारे लोग काम करते हैं। खैर, मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ और यही हकीकत है, इसको एक्सेप्ट करना स्टार्ट कर दो। ये सिर्फ आपको पागल बनाते हैं। दूसरी बात आती है महंगाई कम कर देंगे। महंगाई जो होती है वो एक देश में कम नहीं करी जा सकती, वो इंटरनेशनल मार्केट के हिसाब से चलती है। तो अगर आप ये सोचते हो पेट्रोल डीजल के 10-5 रुपए कम कर देंगे, या आपको बोलते हैं, मैंने सुना है अभी दूध के रेट कम कर देंगे। भाई दूध के रेट कम कहाँ से कर देंगे? कंजप्शन इतना हाई है, सोचने वाली बात है। मैं खुद दूध के बिजनेस में हूँ। दूध का कंजप्शन इतना ज़्यादा है कि दूध कम पड़ जाते तो रेट ऑब्वियसली हाई होंगे, जिस चीज़ की डिमांड रहेगी। सिर्फ पागल बनाने की बातें हैं। ना महंगाई कम होगी, ना गरीबी कम होगी, और ना पेट्रोल डीजल के रेट कम होंगे, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट के हिसाब से चलते हैं। सिर्फ आपको झूठ बोल रहे हैं। तीसरी बात आती है खटाखट खटाखट खटाखट। कांग्रेस बोल रही है अकाउंट में पैसे डाल दोगे। भाई कहाँ से डाल दोगे? आप अपने घर से डाल दोगे क्या? एक मिडिल क्लास आदमी जो टैक्स भरता है उसका पैसा उठा के अगर आप गरीबों को दोगे तो एक बजट होता है देश का हर साल, उस बजट के हिसाब से ही खर्चा होगा। ये तो होगा नहीं आप बजट से आउट जाके खर्चा कर दोगे। और पहले क्या तुम थे नहीं राजनीति में? लोग भूल जाते हैं। आज से 10 साल पहले जंतर मंतर के ऊपर अन्ना हजारे बैठा था, जिसका फायदा उठा के केजरीवाल मंत्री बन गया था। कांग्रेस ही थी ना उस टाइम पे। लोगों ने नाराज होकर ही बीजेपी को वोट दिए थे ना, तभी तो बीजेपी आई थी। तो इतनी बड़ी कांग्रेस भी नहीं है, ये सिर्फ लोगों को पागल बना रहे हैं। तीसरी पार्टी आ जाती है आम आदमी। अरविंद केजरीवाल सिर्फ झूठ बोलता है, उसको और कुछ नहीं आता है। हर बात में झूठ है। सिर्फ वो ये कहता है मैं बेस्ट हूँ, बाकी सब बेकार है। ऐसा होता है क्या? केजरीवाल आपने जो है लोगों को फ्री बिजली फ्री पानी ये बोल दिया, ठीक है, फ्री बिजली फ्री पानी। फिर आपने बस स्टार्ट कर दी कि लेडीज़ के लिए फ्री बस। अच्छा, आप अपने घर से दे रहे हो भाई पैसे। वही दिल्ली वाले जो मिडिल क्लास लोग टैक्स भर रहे हैं, उन्हीं के पैसों को उन्हीं के चिपका रहे हो। तो भैया ये चीज़ें करने के अलावा आप बहुत सारे काम कर सकते हो। ठीक है, फ्री एजुकेशन या फ्री मेडिकेशन जो है वो कहीं ना कहीं जस्टिफाइड है, लेकिन आपने तो एक नई चीज़ शुरू कर दी। हर औरत के अकाउंट में 1000 रुपये डाल दूंगा मैं, चाहे वो किसी भी लेवल की हो, मिडिल क्लास हो, रिच हो या कुछ भी हो, आप 1000 रुपये डाल दोगे। क्यों डाल दोगे भाई? आपके पास में और कुछ है नहीं। सत्ता में बने रहने के लिए आप लोगों को लालच देते हो। 1000 रुपये में आदमी खरीद रहे हो आप। कड़वी बात है, सच्ची बात है, लोगों को बुरी लगेगी, लगती रहो, लेकिन सिर्फ आपको पागल बना रहे हैं। सोल्यूशन नहीं ढूंढ रहा कोई भी। सोल्यूशन क्या है? पॉपुलेशन कंट्रोल। कोई भी इस पे बात करता है? नहीं करता। जब रिसोर्सेज कम हो जाएंगे तो आप क्या करोगे? कुछ कर ही नहीं पाओगे। लोगों को सिर्फ लालच देने में लगे हो, हम आपके लिए ये कर देंगे वो कर देंगे। और भोले वाले लोग, हमारे देश की जनता भी ऐसी है, उनको फ्री में ज़्यादा इंटरेस्ट है। उनको इंटरेस्ट नहीं है कि हम काम करें, मेहनत करें, बस हमें कुछ भी मुफ्त का मिल जाए, चाहे 1 रुपये का मिल जाए, 2 रुपये का, वहीं वो बिक जाते हैं। ये कुछ कड़वी सच्चाई है, मैंने आपको बता दी है। कोई दूध का धुला हुआ नहीं है, ना इनके पास में कोई प्लानिंग है, ना कुछ है। सिर्फ हर इलेक्शन से पहले झूठ बोलना है, लोगों को पागल बनाना है, यही मैटर है। और लोगों को मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ कि इनकी बातों में ना आकर प्रैक्टिकल बनो। मेहनत आपने करनी है, तभी आप अपना सेगमेंट, मतलब अगर आप लेबर क्लास में है, पुअर है, उससे आप मिडिल क्लास में आ सकते हैं। मिडिल क्लास में है तो अपर मिडिल क्लास में जब जाएंगे, जब हम मेहनत करेंगे। कोई सरकार किसी को रिच नहीं बनाती है, सिर्फ झूठ बोलते हैं। तो बेटर रहेगा आप अपने ऊपर काम करना स्टार्ट करें। और सरकार की ये जो चीज़ें आती है ना कि इतने पैसे दे देंगे, उतने पैसे दे देंगे, 1000-500 रुपये आपके अकाउंट में डाल देंगे हर महीने, उससे आपकी ज़िंदगी नहीं निकलने वाली है। आप वहीं के वहीं रह जाओगे, क्योंकि आपकी सोच को सीमित कर दिया जाता है। आप अगर 10-20 हज़ार रुपये कमा रहे हो, आप उससे ज़्यादा ऊपर सोच ही नहीं पाओगे। सो अपनी अर्निंग्स इंक्रीज करने के बारे में सोचें। सरकार के लालचों से जिस दिन आपको समझ आ जाएगा ना कि ये सिर्फ आपको पागल बना रहे हैं सारे के सारे मिलके, उस दिन चीज़ें बदलेगी। ऐसे नहीं बदलने वाली। ये चलता रहेगा सदियों तक, ऐसे ही करते रहेंगे, क्योंकि इन्हीं के ऊपर तो इनको वोट मिलते हैं। गरीबी खत्म कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, कुछ नहीं करना, सिर्फ अपने घर भरने हैं। नहीं तो इतने जो घोटाले होते हैं वो क्यों होते हैं? यही तो करते हैं। गरीब लोगों का, मिडिल क्लास लोगों का जो टैक्स का पैसा होता है उसको हड़प जाते हैं। मैं इस वीडियो के साथ द्वारा काफ़ी कुछ समझाने की कोशिश करी है मैंने। आशा है आप लोगों को समझ आएगी। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। क्वालिटी और सच से रिलेटेड बातें ही यहाँ पे होंगी। थैंक यू।